जो भी इस दुनिया में आया है उसे इस दुनिया को छोड़ करके आलम बरज़ख की तरफ मुंतकिल हो जाना है। लाई हयात आए क़ज़ा ले चली चले, लाई हयात आए क़ज़ा ले चली चले, अपनी खुशी न आए न अपनी खुशी चले। मोहतरम सामईन, हर दिन लाखों लोग इस दुनिया में आ रहे हैं, इस दुनिया को छोड़ रहे हैं। कोई आए कोई जाए, ये तमाशा क्या है? कोई आए कोई जाए, ये तमाशा क्या है? कुछ समझ में नहीं आता कि ये दुनिया क्या है। जब हमारी आबादी में, हमारे घर में कोई नया बच्चा जन्म लेता है तो हम खुशियाँ मनाते हैं, मिठाई तकसीम करते हैं, जश्न मनाते हैं। और जब कोई हमारे घर से, हमारी आबादी से इस दुनिया को छोड़ करके आलम बरज़ख की तरफ कूच कर जाता है तो फिर हम कभी चहारूम मनाते हैं, कभी हम 10वां मनाते हैं, कभी हम 20वां मनाते हैं, कभी हम 30वां मनाते हैं, 40वां मनाते हैं, बरसी और सालाना करते हैं। मोहतरम सामईन, इसाले सवाब की ये पाकीज़ा महफिल है। हम जब भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ के लिए हाथ उठाते हैं, गिरिया वज़ारी करते हैं, हमारे दिल से जब आवाज़ निकलती है तो अल्लाह तबारक व तआला हमारी दुआ को कबूल फरमा लेता है। हम तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसे रहरबे मंजिल ही नहीं। अल्लाह ताला हमारी खताओं को माफ फरमाता है। इस तरह की जो महफिलें मुनाकिद होती है उसका मेन मकसद क्या होता है? इसका मकसद होता है दुआए मग़फ़िरत, कि हम जो चले गए उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करें। और जब एक बंदे खुदा अल्लाह की बारगाह में दिल से दुआ करता है तो अल्लाह ताला उसकी दुआ को रद्द नहीं फरमाता, दुआ को कबूल फरमा लेता है। हम तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसे रहरबे मंजिल ही नहीं। या अय्युहल इंसान मा गर्रक बिरब्बिकल करीम, ऐ भटके हुए लोगों, भागे हुए लोगों, अपने रब की बारगाह में आ जाओ। तुम्हारा रब बड़ा करीम है, बड़ा करीम है। अल्लाह कितना करीम है। प्यारे आका मुस्तफ़ा जारे रहमत की प्यारी बज़्म सजी हुई है। एक सहाबी रसूल आते हैं, कहते हैं या रसूल अल्लाह, आका आका हमारा हिसाब कौन लेगा? आका हमारा हिसाब कौन लेगा? प्यारे आका ने फरमाया, मेरे सहाबी सुनो, तुम्हारा हिसाब रब्बे करीम लेगा, तुम्हारा हिसाब रब्बे करीम लेगा। उस सहाबी रसूल मचल जाते हैं, झूमने लगते हैं, वजद में आ जाते हैं। खुशियों का ये आलम कि वो झूमने लगते हैं, एक कैफियत उन पे तारी हो जाती है। किसी ने कहा, हुआ क्या है आपको, आप क्यों झूम रहे, खुशियां क्यों मना रहे? हुजूर ने फरमाया कि तुम्हारा हिसाब रब्बे करीम लेगा, फिर तुम क्यों खुशी मना रहे हो? उस सहाबी ने कहा था, बद्दू सहाबी, देहात के रहने वाले, उस सहाबी ने कहा था, सुनो मैं इसलिए खुश हूं कि मेरा हिसाब रब्बे करीम लेगा, करम फरमाने वाला रब लेगा। जब मेरा हिसाब रब्बे करीम लेगा, 70 माओं से ज्यादा प्यार करने वाला जब रब मेरा हिसाब लेगा तो फिर गम किस बात का? खौफ न कर रजा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफा, खौफ न कर रजा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफा, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़ ज़ुनूब जमीआ, नाउमीद मत हो, नाउमीद अल्लाह की रहमत से नाउमीद मत हो। बेशक अल्लाह तबारक व तआला तमाम गुनाहों को माफ फरमा देगा। आखिरी मैं बात बता करके अपनी गुफ्तगू को तमाम करूंगा। बड़े अल्लाह पाए के वली गुजरे हैं जिनका नाम है हज़रत फ़ुज़ैल बिन अयाज़ रज़ियल्लाहु ताला। आप चोरी किया करते थे, डकैती करते थे, और सिर्फ डकैती ही नहीं बल्कि डकैतों के सरदार भी थे। चोरी करने के लिए जा रहे हैं, घर से निकले हैं, सूरज डूब गया है, तारीकी फैल गई है, लोग अपने घरों में आराम फरमाए सो रहे हैं, और फ़ुज़ैल बिन अयाज़ अपने काफिला के साथ वो डकैती करने के लिए निकले। आगे बढ़े ना तो एक घर से कुरान की तिलावत की आवाज आई, कुरान की तिलावत की, ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह, ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़ ज़ुनूब जमीआ। आप ठहर जाते हैं, चोरी का इरादा तर्क कर देते हैं, उस घर के अंदर जाते हैं, दरवाजा पे दस्तक देते हैं, दरवाजा खुलता है,
देखते क्या है कि एक हाफिज साहब कुरान की तिलावत कर रहे हैं, इसी आयत को पढ़ रहे हैं, जाकर के बैठ जाते हैं, जानवी अदब तह करते। अपने वक्त के बहुत बड़े डाकुओं के सरदार जिनके नाम से लोग थर्राते थे, कांपते थे, वो फजाइल बिन अयाज एक हाफिज साहब के करीब जाकर के बैठ गए। कहा हुजूर अभी आप कुरान की तिलावत कर रहे थे, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़ ज़ुनूब जमीआ, आप जरा हमें बता दे, मैं फजाइल हूँ जिसका नाम सुन करके लोग कांपते थे, मैं वही फजाइल हूँ, आपकी बारगाह में आया हूँ, आप जरा बता दे। मेरी गलतियां इतनी ज्यादा है, माए रोया करती थी, बच्चे बिलखते थे, मैं माल लेकर के वापस लौट आता था, मैं फजाइल हूँ, अल्लाह मेरी खता को माफ कर देगा। हाफिज साहब कहते हैं कि जब अल्लाह ने कहा है तो यकीनन अल्लाह माफ फरमा देगा। अल्लाह ने जब फरमाया है, ये वो किताब है जिसमें जर्रा बराबर शक नहीं, अल्लाह ने फरमाया है यकीनन अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी खताओं को माफ कर देगा। हज़रत फुज़ैल उसी जगह तौबा करते हैं और अपनी जमात के जो लोग थे ना, आकर के कहते सुनो, नया सरदार तलाश कर लो, नया सरदार खोज लो, मेरा रास्ता अलग हो गया है, अब मैं चोरी नहीं करूंगा, डकैती नहीं करूंगा। कहा क्या हुआ है? कहा सुनो, मैंने तौबा कर ली है, मैंने तौबा कर लिया है। उनकी जमात के जो लोग थे उन लोगों ने कहा सरदार हमने मिल करके चोरी की है, जब तौबा आप कर रहे हैं तो मैं भी करूंगा। और पूरे काफिला में जितने चोर लोग थे, डाकू थे, सब तौबा कर लेते हैं। तो जब आदमी दिल से तौबा करता है ना, अल्लाह ताला विलायत के मकाम पे फायज फरमा देता है। वही फुज़ैल जो कभी चोरी किया करते थे, आज जो है से अल्लाह के वली बने हुए हैं, अल्लाह के वली बन गए, अपने वक्त के इमाम बन गए, लोग उनकी इज्जत करते हैं, उनका एहतराम करते हैं, ये तौबा की वजह से है। प्यारे आका फरमाते हैं अत्ताइबु मिनज़ ज़ंबि कमल्ला ज़ंब लह, गुनाहों से तौबा करने वाला गुनाहों से ऐसे ही पाक हो जाता है जैसे उसने तौबा किया ही नहीं। ना उम्मीद मत होइए, अल्लाह की बारगाह में आइए, तौबा कीजिए, रोइए, गिड़गिड़ाइए, अल्लाह बड़ा करीम है, बहुत करीम है। अल्लाह तबारक व तआला हमारी खताओं को माफ़ फरमा देगा। इलाहुल आलमीन, मुझसे बोलने में, सामने से सुनने में आमदन या साहबन किसी तरह गलतियाँ हो गई हो तो माफ़ फरमा। मैं भी पढ़ता हूँ, सब लोग पढ़ लीजिए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।